हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे BMW X3 की टेस्ट ड्राइव, हीरो Zoom 125 का रिव्यू, गर्मी में गाड़ी को कैसे रखें कूल, कावासाकी बाइक्स पर बम्पर डिस्काउंट। BMW ने हाल ही में X3 को नए वर्जन में लॉन्च किया है, यानी नए जनरेशन मॉडल के साथ। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इन नए अपडेट्स के साथ ये मर्सिडीज GLC को कड़ी टक्कर दे पाएगी, साथ ही पहले के मुकाबले क्या है नया, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है BMW की रिसेंटली लॉन्च्ड ऑल न्यू 4th जनरेशन X3, जिसे कंपनी ने हाल ही में हुए ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया था, पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट के साथ। पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 75,80,000 से शुरू होती है और डीजल वेरिएंट की कीमत 77,80,000 से। लेकिन इस नई X3 में यानी 4th जनरेशन X3 में आपको एक्सटीरियर वाइज विजिबल चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि अब ये BMW की नई डिजाइन लैंग्वेज कैरी करती है। इंटीरियर में बदलाव किए गए हैं और जो नए पावर ट्रेन ऑप्शंस अब आपको मिल रहे हैं उनमें भी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफर कर रही है। X3 को क्लोजली देखेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि BMW X3 हाईएस्ट सेलिंग X3 रही है अब तक ग्लोबल मार्केट में, और अगर कंपनी की माने तो ये अभी भी ग्लोबली बेस्ट सेलर है। लेकिन ये इंडियन मार्केट्स में उतना धमाल नहीं मचा पाई, क्योंकि यहाँ पर इस सेगमेंट में जो गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है वो है मर्सिडीज की GLC। तो क्या नई X3 नए अपडेट के साथ उतना दम रखती है कि GLC को स्ट्रांगली कम्पीट कर पाए, ये जानने की कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनटों में। तो डिज़ाइन की बात करें तो नई X3 में आपको नई डिज़ाइन लैंग्वेज क्लियरली विजिबल है, और इसमें आपको ये नई बड़ी किडनी ग्रिल तो मिल ही रही है, बल्कि इसके हेडलैम्प्स को भी रीडिज़ाइन किया गया है। अब आपको इसमें शार्पर लाइंस मिलती हैं, तो यानी अगर इसकी ओवरऑल प्रेजेंस देखें तो पहले के मुकाबले ज़्यादा बोल्ड ये नज़र आती है। कंपनी की माने तो BMW का कहना ये है कि अब ये पहले के मुकाबले बिगर है, वाइडर है और टॉलर है अपने इस सेगमेंट में, यानी ये सबसे बड़ी गाड़ी है अपने सेगमेंट में डिमेंशंस के हिसाब से। हालांकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो इसका डिज़ाइन है वो आपको BMW का जो सिग्नेचर स्टाइल है उससे काफ़ी मिलता जुलता दिखाई देगा, लेकिन अपने दूसरे सिबलिंग्स की ही तरह इसमें भी आपको मॉडर्न अपडेट्स दिखाई देंगे। ग्रिल की तो हमने बात की ही, जिसमें आपको दोनों डायगोनल और हॉरिजॉन्टल स्लैट्स तो मिलते हैं ही, साथ ही इसमें वेल फ्लेश्ड आउट व्हील आर्क्स हैं और कोई क्लैडिंग आपको गाड़ी में दिखाई नहीं देगी। अब चलते हैं रेयर की तरफ। रेयर प्रोफाइल अगर आप इसका देखेंगे तो इसमें आपको एरो शेप में टेल लैंप्स दिखाई देंगी। जो रेयर विंड स्क्रीन है इसका जो साइज उसको छोटा कर दिया गया है, और ओवरऑल इसका स्टाइलिंग ऐसे की गई है कि इसका जो विड्थ है वो अब पहले के मुकाबले ज़्यादा नज़र आती है। ओवरऑल जो स्पोर्टियर स्टांस आपको फ्रंट में दिखाई देता है वो पीछे की तरफ भी कैरी किया गया है। इसके अलावा आपको डिफ्यूज़र के नीचे एग्जॉस्ट पाइप्स यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो ओवरऑल स्टाइलिंग की गई है वो काफ़ी नाइसली की गई है। लेकिन अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो मिनिमलिस्टिक इंटीरियर्स आपको इसमें दिखाई देंगे, काफ़ी क्लीन लेआउट दिखाई देगा, और डेफिनेटली जो हाईलाइट है वो है ये BMW का कर्व्ड डिस्प्ले, यानी ट्विन स्क्रीन 12.3 इंच की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, 14.9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, और इनफैक्ट ये जो स्क्रीन है ये एंड्रॉयड सिस्टम पर बेस्ड है, यानी इसमें जो गूगल मैप्स हैं वो सीमलेसली इंटीग्रेटेड हैं और वो कॉन्स्टेंटली अपडेट भी होते हैं। हालांकि जो इसका एप्पल कारप्ले है वो भी ठीक कामकाज करता है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी स्टाइलिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। आपको जो इसके इंटीरियर के मटेरियल्स मिलेंगे वो काफ़ी डिफरेंट मिलेंगे। आपके पास चॉइस है कि आप वीगन लें या आर्टिफिशियल लेदर लें, लेकिन वेंटिलेटेड
फ्रंट सीट्स आपको मिल रही हैं जो कि क्वाइट कंफर्टेबल हैं, थोड़ी बकेट स्टाइलिंग इनमें आपको मिलती है। लेकिन एक और चीज़ जो इसके पूरे डैशबोर्ड में और डोर्स पे आपको दिखाई देगा, ये है नाइस टेक्सचर्ड मटेरियल जो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा प्रीमियम लुक लेंड करता है। और सिमिलरली अगर आप डोर पैनल्स पे भी देखेंगे तो यहाँ जो ये डोर पैड दिए गए हैं ये भी स्लाइटली डिफरेंट स्टाइलिंग इसको लेंड करते हैं। यहाँ पर कोने में आपको जो एसी वेंट्स मिल रहे हैं उसकी एयर स्पीड को यानी ब्लोअर की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं टच फंक्शन के थ्रू जो दिए गए हैं। साथ ही कुछ और कंट्रोल्स यहाँ पर साइड मिरर्स के लिए मौजूद है। आपको एम स्टीयरिंग मिलता है, पैडल शिफ्टर्स आपको मिल रहे हैं। सिमिलरली जो ये सेंटर स्टोरेज एरिया है ये भी इसको थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक लुक लेंड करता है। यहाँ पर आपको एंगल शेप में वायरलेस चार्जिंग पैड मिलते हैं, 2 USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्रिस्टल एलिमेंट या LED एलिमेंट आपको गाड़ी के अंदर दिखाई देंगे जो कि रात के समय में डेफिनेटली ज़्यादा पता लगेगा। यहाँ पर आपको ये स्टोरेज एरिया के चारों तरफ भी ये LED मटेरियल मिलता है जो कि ग्लास मटेरियल है और सिमिलरली आपको यहाँ डोर पैड्स पर भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ छोटू सा गियर सिलेक्टर मौजूद है। ये क्रिस्टल डिज़ाइन के साथ आई ड्राइव कंट्रोलर मौजूद है और बाकी कुछ शॉर्टकट बटन्स यहाँ पर मौजूद हैं। सिमिलरली अगर आप सेंट्रल स्टोरेज एरिया को देखेंगे तो यहाँ कप होल्डर्स के लिए भी जगह दी गई है। बड़ी पेनोमिक सनरूफ है, इनफैक्ट इस सेगमेंट में सबसे बड़ी पेनोमिक सनरूफ आपको इसमें मिलती है। नई X3 में एक और इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिलता है, वो है इंटीरियर कैमरा का, जो आपके लिए सेल्फी भी ले सकता है और आपकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकता है। ये कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ ओवर द हेड दी गई है जो आपको कंप्लीट इंटीरियर व्यू लेंड करती है और इसे एक्सेस करने के लिए यहाँ आपको मेन मेन्यू में इंटीरियर कैमरा का ऑप्शन मिलता है। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये देखिए गाड़ी का कंप्लीट व्यू मिल रहा है। आप फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं और साथ ही वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो BMW ने iX1 लॉन्ग व्हील बेस में रेयर सीट पैसेंजर्स के कंफर्ट पर ज्यादा फोकस किया है रेदर देन ड्राइवर पर, और इसीलिए आपको रेयर सीट्स की जो बेस है उसकी लेंथ 15 मिलीमीटर बढ़ाई गई है और सॉफ्टवेयर कुशनिंग थ्रू आउट प्रोवाइड की गई है। इतना ही नहीं, आप बैक सीट को 28.5 डिग्री तक रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ऑल्दो जो कीमत कम इस गाड़ी की रखी गई है और जो रेयर पैसेंजर्स पर फोकस किया गया है उस पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है कुछ दूसरे फीचर लिस्ट पर। रेयर विंडो ब्लाइंड्स आपको नहीं मिलती हैं जो कि एक वर्थवाइल एडिशन हो सकता था। साथ ही इसमें पेनोमिक सनरूफ भी फिक्स्ड ग्लास है यानी ओपन नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस और रेंज पर ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा कि iX1 में अब आपको रेयर मोटर नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप ही दिया गया है रेदर देन ऑल व्हील ड्राइव। और इस नई पावर ट्रेन की वजह से जो इसकी पावर है वो भी 313 HP से कम होकर अब 204 HP रह गई है। वहीं टॉर्क भी 494 Nm से घटकर 250 Nm रह गया है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अब ये गाड़ी 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 5.49 सेकंड्स की बजाय 8.31 सेकंड्स में हासिल करती है। अगर आप iX1 इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो वो इसके मुकाबले ज्यादा क्विक है विद सेम बैटरी पैक। BMW के मुताबिक इसमें जो सर्टिफाइड रेंज आपको मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, यानी iX1 के मुकाबले लॉन्ग व्हील बेस में जो रेंज है वो 440 किलोमीटर से बढ़कर 531 किलोमीटर की हो गई है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस इनिशियली इसमें आपको प्रीवियस ओल्ड X-Drive 30 वर्जन के मुकाबले सबड्यूड लगती है, स्पेशली जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसको एक्सेलरेट करते हैं। हालांकि एक बार ये अपना पेस पकड़ लेती है तो बेटर परफॉर्म करती है। वहीं इसकी हैंडलिंग भी थोड़ी सी सबड्यूड ही है और जो पावर डिलीवरी है वो रिलैक्स्ड है, यानी इस गाड़ी को पुश करने के लिए इनिशियली थोड़े से एफर्ट लगते हैं। ऑल्दो जो इसकी राइड क्वालिटी है वो काफी एक्सेलेंट है और शार्प बम्प्स हो या फिर गड्ढे ही क्यों ना हो, इसका सस्पेंशन बखूबी काम करता है। तो ओवरऑल आपको एक गुड बॉडी कंपोजर और एक कंफर्टेबल राइड इसमें मिलेगी। फाइनल प्राइस और वर्डिक्ट की बात करें तो इस गाड़ी का जो फ्रंट केबिन है वो तो नहीं बदला गया है, जिसमें काफी फीचर्स भी मौजूद हैं, फिर चाहे वो ड्राइवर ओरिएंटेड फीचर्स ही क्यों ना हो या फिर इंटीरियर क्वालिटी ही क्यों ना हो। ऑल्दो रेयर सीट्स अब इसकी अट्रैक्टिव हैं, ज्यादा स्पेस है और ज्यादा प्रैक्टिकलिटी ये ऑफर करती है। प्राइसिंग अब इसकी अट्रैक्टिव रखी गई है डेफिनेटली। हालांकि ड्राइव
के मामले में थोड़े से लैग्स आप इसमें महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप एक प्राइस सेंसिटिव बायर हैं तो BMW ने एक अच्छा पैकेज देने की कोशिश की है। तो नई X3 में डिजाइन हो, फीचर्स हो या फिर पावर ट्रेन ऑप्शन ही क्यों ना हो, इंटरेस्टिंग अपडेट्स किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि इन अपीलिंग अपडेट्स के साथ क्या ये ज़्यादा डिजायरेबल बनेगी। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे हीरो ज़ूम 125 का रिव्यू। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। एंट्री लेवल बाइक सेगमेंट में तो हीरो मोटोकॉर्प नंबर 1 है, लेकिन अब स्कूटर सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कंपनी लेकर आई है ज़ूम 125 यानी ज़ूम सीरीज में एक और एडिशन। अब सवाल ये है कि जो पॉपुलर स्कूटर्स हैं 125 सीसी सेगमेंट में, क्या ये उन्हें कड़ी टक्कर दे पाएगा? जानने के लिए देखिए इसका रिव्यू। हीरो मोटोकॉर्प अपने बाइक्स और स्कूटर की वर्सेटाइल रेंज और साथ ही एक्सट्रीमली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन अब कंपनी प्रीमियम स्पेस में अपनी प्रेजेंस को और एक्सपैंड कर रही है और शायद यही वजह है कि धड़ल्ले से इस सेगमेंट में प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है और जिसमें लेटेस्ट ऑफरिंग है ज़ूम 125। हालांकि हीरो मोटो की सेल्स पिछले कुछ महीनों में इम्पैक्ट हुई है। अब देखना ये होगा कि ये नया स्कूटर इन सेल्स को पिकअप करने में कितना कंट्रीब्यूट कर पाता है। हाल ही में कंपनी ने इसे लॉन्च किया भारत मोबिलिटी एक्सपो में 2 वेरिएंट्स के साथ, VX और ZX। VX यानी रेस वेरिएंट, जिसकी कीमत शुरू होती है 86,900 से। ज़ूम 125 हीरो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि ये सीधे कम्पीट करता है, क्लोजली कम्पीट करता है TVS एंटॉर्क 125 से। हालांकि उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हीरो ने ज़ूम 125 में 14 इंच की व्हील्स दी है। आप ये भी कह सकते हैं कि 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में ज़ूम 125 पहला स्कूटर है जिसमें आपको 14 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। ऑल्दो TVS एंटॉर्क को पोजीशन करता है एक स्पोर्टी स्कूटर के तौर पे, तो हीरो इस स्कूटर को पोजीशन कर रहा है एक अर्बन स्टाइलिश स्कूटर के तौर पर। अब डिजाइन की बात करें तो जो 2023 में EICMA मोटर शो में स्कूटर शोकेस किया था एज कॉन्सेप्ट स्कूटर, उसी की तरह इसका डिजाइन दिया गया है। और वेरी फर्स्ट लुक अगर आप देखेंगे तो काफी शार्प और काफी अग्रेसिव डिजाइन इसमें है। आपको यहाँ स्लीक LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, ये एंगुलर पैनल्स मिल रहे हैं, LED टेल लाइट्स भी आपको रेयर में मिल रही हैं। 14 इंच के अलॉय व्हील्स तो इसमें मौजूद हैं ही। ओवरऑल जो लुक है इसका वो ज़ूम 110 से काफी मिलता जुलता है। अंडर द बॉडी वर्क आपको अंडरबोन चेसिस मिल रहा है, जिसमें टेलीस्कोपिक फोक और मोनोशॉक मौजूद है। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिल रहा है और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रहे हैं। फीचर्स की बात की जाए तो ये लिस्ट काफी लंबी है। आपको ऑल LED लाइट्स तो मिलती हैं ही विद सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, लेकिन इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन या डिस्टेंस टू एम्प्टी के रीड आउट्स आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलते हैं और यूजुअल इंडिकेटर्स तो इसमें हैं ही, जैसे कि टेल लाइट, स्पीडोमीटर या फ्यूल गेज। ज़ूम 125 में आपको LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि पहले ज़ूम 110 में देखा गया था। जो LCD कंसोल है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन या कॉल और SMS अलर्ट को भी सपोर्ट करता है। दूसरे कुछ फीचर्स के तौर पर आपको सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, इल्यूमिनेटेड स्टार्ट बटन, अंडर सीट स्टोरेज लाइट और USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। जो बेस VX वेरिएंट है वो 2 कलर स्कीम्स में आता है, मेटेलिक टर्बो ब्लू और मैट स्टॉर्म ग्रे। वहीं टॉप ZX वेरिएंट में आपको 2 एडिशनल कलर्स मिलते हैं, मैट नियॉन लाइम और इन्फर्नो रेड। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें सेम इंजन यूनिट मिलती है जो हीरो डेस्टिनी 125 में है, यानी 125 सीसी कैपेसिटी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो 9.8 HP की पावर और 10.4 Nm का टॉर्क लैंड करता है। और इसमें आपको 164 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल रहा है। लेकिन इन स्पेसिफिकेशंस के साथ और 14 इंच के व्हील्स के साथ ये कैसा राइड एक्सपीरियंस लैंड करता है, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं सीटिंग पोजीशन के साथ। तो इस स्कूटर की सीटिंग पोजीशन डिसेंटली स्पेशियस है। हालांकि टॉल राइडर को
थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हैंडल बार्स को मैनेज करने में, लेकिन इसे मैनेज करना आसान है। सीट हाइट लो एनफ है और सीट विड्थ फेयरली वाइड है और शॉर्ट राइडर्स के लिए तो ये स्कूटर मजेदार है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हीरो क्लेम करता है कि ये फास्टेस्ट स्कूटर है अपने सेगमेंट में, यानी 0 to 60 km/h की स्पीड ये 7.6 सेकंड्स में हासिल कर लेता है। स्कूटर पेपी है और स्पेशली अगर आप फुल थ्रॉटल देते हैं तो इसमें एक नाइस पंची एक्सपीरियंस भी मिलता है। इंजन रिफाइंड है और अगर आप क्विक ओवरटेक्स करते हैं तो भी आपको एनफ पावर फील होती है। लाइट भी है और इसे ट्रैफिक हो या फिर स्ट्रेट रोड्स हो मैनेज करना आसान है। इसके बिग और थिक टायर्स डिसेंट ग्रिप ऑफर करते हैं और इसीलिए ये हाई स्पीड्स पर भी, इनफैक्ट कॉर्नरिंग पर भी प्लांटेड फील करता है। यानी कॉर्नर्स पर या फिर हाई स्पीड्स पर इस स्कूटर पर आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब बात करें प्राइसिंग और फाइनल वर्डिक्ट की, तो एंट्री लेवल वेरिएंट की कीमत तो हमने बताई, लेकिन टॉप स्पेक वेरिएंट के लिए आपको 92,900 रुपए चुकाने होंगे और ये एक्स शोरूम कीमत है। यानी प्राइसिंग डिसेंट है और अपने बाकी राइवल्स के एट पार है। मुकाबला सीधा टीवीएस एंटॉर्क 125, सुजुकी एवेनिस 125 से होता है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो हीरो ज़ूम 125 गुड वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है और यंग प्रोफेशनल्स, कॉलेज गोयर्स के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये इजी टू राइड है, इसके लुक्स अच्छे हैं और एक डिसेंट सेट ऑफ फीचर्स आपको मिलते हैं। फिट और फिनिश भी स्कूटर का अच्छा ही है। और बात करें ओवरऑल कंपटीशन की तो 125 सीसी स्पोर्टी स्कूटर सेगमेंट में ये टफ कॉम्पीट करेगा। ज़ूम 125 अपने सेगमेंट के सभी बॉक्सेस को ओवरऑल टिक करता है और एक कोहेसिव ऑल्टरनेटिव के तौर पर सामने आता है अपने सेगमेंट में। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी आरामदायक बनी रहे। तो कौन सी वो खास बातें हैं, खास टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप गर्मी के मौसम में भी अपनी गाड़ी को कूल रख सकते हैं, ये जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। गाड़ी धूप में खड़ी होने से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री बढ़ जाता है। इस वजह से गाड़ी की कूलिंग करने में एसी काफी समय लेता है। कोशिश करें कि छांव में गाड़ी को पार्क करें। गर्मियों में कार के इंजन का गर्म हो जाना एक आम बात है, इसलिए जरूरी है कि इंजन हमेशा ठंडा रहे। इंजन ठंडा रखने के लिए रेडिएटर में कूलेंट की मात्रा सही होनी चाहिए। साथ ही हर 2 या 3 दिन में कार में वाटर कूलेंट की जांच करते रहें। गर्मी के मौसम में गाड़ी के अंदर सबसे जरूरी होता है एसी, इसलिए गर्मी शुरू होने से पहले गाड़ी के एसी की सर्विस या जांच जरूर करवा लें। आमतौर पर कार की सर्विस के साथ एसी की सर्विस नहीं की जाती, आपको अलग से एसी सर्विस रिक्वेस्ट देनी होती है। धूप में गाड़ी चलाते वक्त या फिर धूप में खड़ी होने से डैशबोर्ड बहुत गर्म हो जाता है। आप इसे किसी कवर से ढक सकते हैं, इससे केबिन ठंडा रहेगा। इसके अलावा पीछे की विंडो पर सन शेड्स जरूर लगाएं, इससे सीटों और डैशबोर्ड को गर्म होने से बचाया जा सकता है। कार में लगे नॉन लेदर या रेक्सिन के सीट कवर गर्मियों में ज्यादा गर्म हो जाते हैं, इसलिए गर्मी से बचने के लिए कपड़े के सीट कवर का इस्तेमाल करें। इससे जब आप कार में बैठेंगे तो ठंडक का एहसास होगा। अगर गाड़ी काफी देर तक तेज धूप में खड़ी हो तो उसमें बैठने से पहले कुछ मिनट के लिए गाड़ी के दरवाजे या खिड़की के शीशे खोलकर बैठे। गर्म हवा निकलने के बाद ही गाड़ी चलाएं। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियां में रही, लेकिन जो पहली जो खबर है वो है कि महाराष्ट्र में अब आपको लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इस साल के वित्त वर्ष 2025 और 26 का बजट में ऐलान किया है कि जिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत 30 लाख से ज़्यादा है उस पर आपको 6% रोड टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पहले 0 था। दूसरा बदलाव, उन्होंने LPG सीएनजी चलने वाली जो 4 व्हीलर हैं उस पर आपको 1% और आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पहले इंजन और साइज के हिसाब से 7 से 9% का आपका ब्रैकेट है। तीसरा बदलाव, लग्जरी गाड़ियाँ जिन पर मोटर टैक्स 20 लाख का स्लैब था वो अब बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है, यानी लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, फरारी या फिर रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियाँ वो अब और महंगी हो जाएंगी। चौथा बदलाव, निर्माण कार्य में शामिल होने वाले जितने भी ट्रक हैं, गाड़ियाँ या क्रेन्स हैं उस पर आपको 7% आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ आपको एक और खबर है कि जिन ट्रकों की जो लोड कैपेसिटी 7,500 kg है उस पर आपको अब 7% रोड टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से महाराष्ट्र में
गाड़ी खरीदना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। कावासाकी की निंजा बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि कंपनी निंजा सीरीज पर बम्पर डिस्काउंट दे रही है। जी हाँ, कावासाकी निंजा 300 पर कंपनी करीब 70,000 रुपये तक डिस्काउंट दे रही है। वहीं निंजा 500 और जो एलिमेटर बाइक है उस पर करीब 1,20,000 तक डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ जो निंजा 650 है उस पर करीब आपको 1,25,000 तक डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। लेकिन ये डिस्काउंट ऑफर आपको जो मेड 24 वाली जो बाइक है उस पर ही मिलेगा और स्टॉक लिमिट तक। इसके साथ कंपनी का कहना है कि जो डिस्काउंट है वो ऑन रोड प्राइस पर है, क्योंकि इसमें डीलर और कंपनी दोनों मिल करके डिस्काउंट दे रहे हैं। और आप अगर लेने की सोच रहे हैं तो आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको इससे और बेहतर डील मिल सकता है। तो इसी के साथ आवाज़ ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी सजेशंस, कोई भी व्यूज़ हैं तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।